हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए एक बार फिर हम लोग आज एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे, कल मेंडल के बारे में थोड़ा चर्चा की गई थी, मेंडल के जीवन परिचय के बारे में और मेंडल ने कितने नियम दिए थे, बस इसी के बारे में चर्चा हुई थी। आज हम लोग पढ़ेंगे कि मेंडल ने जो अपने प्रयोग के लिए मटर का पौधा चुना था, उसमें जो 7 जोड़ी विपरीत लक्षण थे, वे लक्षण कौन कौन से थे, उनको याद याद करने का हम देखिए कैसे आसान ट्रिक बताते हैं। आज के बाद कभी भी नहीं भूलेंगे, रटने की जरूरत नहीं है। देखिए, मेंडल द्वारा वर्णित 7 जोड़ी लक्षण मटर के, यानी लीजिए मटर के 7 जोड़ी लक्षण, यानी मेंडल जी ने जो मटर का पौधा लिया था प्रयोग के लिए, उसमें उन्होंने 7 जोड़ी विपरीत कैरेक्टर को ध्यान में रखा था। मतलब उसके 7 जोड़ी विपरीत कैरेक्टर बताए थे। और कैरेक्टर कौन कौन से, यहाँ देखिए 3 कॉलम बनाया है। यहाँ पे एक कैरेक्टर से यानी लक्षण है, पौधे का लक्षण कैसा है। यहाँ पे एक प्रभावी लक्षण है, प्रभावी लक्षण, और ये अप्रभावी लक्षण। आप समझेंगे प्रभावी लक्षण क्या होते हैं, अप्रभावी लक्षण। प्रभावी को डोमिनेंट कैरेक्टर कहते हैं, डोमिनेंट। अप्रभावी को रिसेसिव, रिसेसिव। ठीक है, ये प्रभावी लक्षण है इस कॉलम में, और इस कॉलम अप्रभावी लक्षण। प्रभावी लक्षण मतलब जो लक्षण, ऐसा लक्षण जो दूसरे के ऊपर हावी हो जाए। अप्रभावी लक्षण जो छिपा रहे बेचारा की तरह पौधे में, उसे क्या कहते हैं, अप्रभावी लक्षण कहते हैं। जैसे इस तरह समझ लीजिए, गांव में 2 प्रकार के आदमी हैं, कोई बहुत बड़ा आदमी है और इसी गांव में कोई उसके बगल में छोटा सा आदमी है, तो वह बेचारा उसके आगे क्या रहेगा, मतलब कोई भी काम करेगा तो उसे छुप के करेगा। बड़े आदमी की तरह वो उतना मशहूर नहीं रहेगा। यानी एक तरह से कह बड़ा आदमी जो होगा उसके ऊपर हावी होगा। उसी तरह मटर में 2 प्रकार के लक्षण बताए थे मेंडल ने, एक प्रभावी लक्षण और दूसरा अप्रभावी लक्षण। तो यहाँ 7 जोड़ी जो लक्षण, कौन कौन से लक्षण थे उसको लिखा गया। पहला, तने की लंबाई, यानी जो मटर का पौधा होता है, मटर का पौधा, उसके तने की लंबाई कैसे होती है, 2 प्रकार की। मेंडल ने बताया कि जो मटर का पौधा आता है उसके तने की लंबाई 2 प्रकार की, एक लंबा पौधा होगा, एक बौना पौधा। एक लंबा पौधा होगा, एक इस तरह बौना पौधा होगा। समझ में आया? तने की लंबाई कैसी होगी, यानी जो मटर के तना होगा, आप लोग खेतों में देखे होंगे, एक ठो बड़की मटर होती है जो सरसों पे चढ़ के फरती है, और एक ठो मटर ऐसी होती है जो इसका पौधा छोटा छोटा होता है, जो अधिकतर सब्जी उब्जी के लिए उगाई जाती है। तो इस प्रकार के जो तने की लंबाई थी कैसी थी, 2 प्रकार की थी। कुछ पौधे लंबे थे और कुछ पौधे छोटे थे। तो जो लंबा पौधा है यह प्रभावी लक्षण है, और छोटा पौधा है उसको या बौना कह लीजिए, बौना पौधा है वह अप्रभावी लक्षण हो गया। ठीक है। और दूसरा है पुष्प की स्थिति, यानी जो मटर के पौधे पर पुष्प लगते हैं, पुष्प मतलब फूल, वह उसकी स्थिति कैसी है, उसको भी उन्होंने 2 प्रकार से बताया। एक तो कच्छस्थ बताया, एक तो अच्छी बताया। कच्छस्थ मतलब होता है बीच में, कुछ पुष्प जिस मटर के पौधे में यहाँ पुष्प लग रहा है तो उसको क्या कहेंगे, कच्छस्थ कहेंगे। कच्छस्थ, कच्छ में यानी बीच में। आप कुछ पुष्प यहाँ टॉप पे इस तरह मटर के पौधे में लगे, इस तरह पौधे के तले के टॉप पे, उसको क्या कहते हैं, अच्छी ये पुष्प कहते हैं। अच्छ पे एकदम बिल्कुल, उसको अच्छी पुष्प। तो जो कच्छस्थ होते हैं वह प्रभावी लक्षण को दर्शाते हैं, जो अच्छी पुष्प होते हैं वो अप्रभावी लक्षण को। 2 चीज समझ में। अगला देखेंगे पुष्प का रंग, यानी जो आप लोग मटर के पौधे देखे होंगे, मटर के पौधे में कई प्रकार के रंग के पुष्प खिलते हैं। यहाँ दिया है प्रभावी में बैगनी, कुछ पुष्प बैगनी होते हैं और कुछ पुष्प मटर के पौधे में सफेद होते हैं। आप लोग देख भी सकते हैं इसमें मटर का सीजन में जाके खेतों में कि बैगनी पुष्प वाली मटर भी दिखेगी और सफेद पुष्प। तो जो बैगनी पुष्प होगा वह प्रभावी लक्षण को दर्शाता है, जो सफेद पुष्प होगा वह व्हाइट सफेद मतलब अप्रभावी लक्षण दर्शाता है। आगे आएंगे फली का आकार। फली मतलब जो मतलब फरती है, उसका फली का आकार कैसा होगा, 2 प्रकार की फली, एक फूली हुई रहेगी, मतलब जो छिमी होती है वह फूली हुई रहेगी, और एक जो छिमी होगी वह पिचकी हुई रहती है।
इंग्लिश में इसको इम्प्लॉटेड और इसको इंग्लिश में कॉन्स्ट्रिक्टेड। तो जो फूली हुई मटर रहेगी, जो मटर की फली जो फूली हुई रहेगी पूरा एकदम, उसको क्या कहेंगे? फूली मतलब प्रभावी लक्षण है। और जो पिचकी पिचकी फली रहेगी उसको क्या कहेंगे? कि यह अप्रभावी लक्षण है। आगे है फली का रंग। जो फली का रंग होगा वो भी दो प्रकार का, हरा होगा और पीला होगा। आप लोग दो प्रकार के मटर देखते होंगे, एक मटर का छिमी होगी जो हरे रंग की एकदम हरी दिखेगी, और एक होगा हल्का सा पीला दिखेगा। तो जो हरी मटर की छिमी होगी उसको क्या कहते हैं? प्रभावी लक्षण। और जो हल्का सा पीला दिखती है उसको कहते हैं अप्रभावी लक्षण। आगे है फली के अंदर बीज का आकार। देखिए सीरियल सब चल रहा है, ट्रिक बताए कैसे कैसे आता है। बीज का आकार यानी जो फली को छीलेंगे तो उसके अंदर जो बीज निकलता है, जो मटर जिसको खाते हैं हम, तो वो भी दो प्रकार की होती है। कुछ गोल गोल दाने होते हैं, कुछ झुर्रीदार यानी पिचकी पिचकी दाने। झुर्रीदार मतलब उस पर झुर्री पिचकी पिचकी मटर आती है। तो गोल जो होगा वह प्रभावी लक्षण और झुर्रीदार जो होगा वह अप्रभावी लक्षण। फिर बीज का रंग, बीज का आकार हो गया गोल और झुर्रीदार। फिर बीज का रंग भी देखते होंगे दो प्रकार का होता है, एक तो पीली मटर होती है, एक तो हरी मटर होती है। तो हो गया पीला जो कलर होगा वह प्रभावी लक्षण दर्शाएगा, और जो हरे रंग का बीज होगा वह क्या करेगा? अप्रभावी लक्षण दर्शाएगा। अब देखिए इस सातों पॉइंट को हम लोग याद कैसे करेंगे। ये सातों पॉइंट लिखे हैं, यह चार्ट जो है इसको याद करने में बहुत कठिनाई होती है। तो कैसे? हम एकदम शुरू से चल रहे हैं। देखिए कोई बीज है मटर का, कोई मटर का बीज ले लिए, इसको क्या करेंगे? बोएंगे खेत में। तो पहले वह उगेगा तो उससे क्या बनेगा? पौधा बनेगा। तो कोई बीज बोते हैं, कोई भी बीज बोते हैं, मटर का ही नहीं किसी का भी बीज बोते हैं, तो पहले बीज उगता है तो उसमें क्या होता है? वह बढ़ेगा, कुछ बड़ा होगा तो वह क्या होगा? तना, उसमें से तना निकलता है। पहले क्या निकलेगा? तना। तना के बाद जब वह बड़ा हो जाएगा तो उसमें क्या निकलेगा? पुष्प। क्या निकलेगा? पुष्प। फिर पुष्प की वह पुष्प कहाँ होगा? इस तरह याद करिएगा, वह पहले तना बढ़ जाएगा पौधा, फिर उसमें पुष्प निकलेगा। फिर पुष्प की स्थिति कैसी होगी? कच्छ में होगी कि अच्छी होगी? फिर पुष्प का उसका रंग कैसा होगा? फिर 1 नंबर पे या 2 नंबर पे या फिर पुष्प निकलेगा तो उसका तीसरा नंबर पुष्प का रंग कैसा होगा? ठीक है। 3 नंबर पे लिखा है पुष्प का रंग, 2 रंग का होता है, बैगनी और सफेद। फिर पुष्प के बाद क्या बनता है? जब किसी पौधे में पुष्प फूल निकलता है तो उसके बाद उसमें फल लगता है, फल या फली। तो यहाँ मटर के फल को फली कहते हैं। ठीक है, तो उसमें फली निकलता है। फिर फली का आकार कैसा होगा? फिर फली के अंदर फली का आकार जान जाएंगे। फिर इस फली का रंग कैसा होगा? फली का रंग। फिर फली के अंदर जाएंगे तो बीज होगा, तो बीज का आकार कैसा होगा? बीज का आकार। फिर 7वें नंबर पर बीज का रंग। इस तरह याद करेंगे। पहले कोई बीज बोएंगे, उसमें से तना निकलेगा, उसमें फूल होगा तो फूल की स्थिति कहाँ होगी? कच्छ में की होगी कि अक्ष पर होगी? फिर पुष्प का रंग कैसा होगा? ठीक है। फिर पुष्प से फल बनता है तो फली का आकार, फिर फली का रंग, फिर बीज। पुष्प से क्या बनता है? फल के अंदर जो फली है यानी मटर जो फल गई तो उसके अंदर जब उसको खोलेंगे छिलका को तो उसके अंदर का बीज कैसा, उसका रंग कैसा है। ये 7 जोड़ी विपरीत लक्षण, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना होगा आप लोगों को। इस तरह जैसे बताएं, इस तरह आसान भाषा में याद कर लेंगे क्योंकि इसका काम लगेगा आगे। अभी यहाँ समझ लीजिए, अभी मेंडल का जब नियम पढ़ाया जाएगा, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम, तीसरा नियम स्वतंत्र अभिवन का नियम, तो इसी में से 2 जोड़ी कैरेक्टर लिए जाएंगे। जैसे इसी को कहा जाता है विपरीत कैरेक्टर। अभी हम कहेंगे लंबा का विपरीत कैरेक्टर क्या होगा? तो बौना। कच्छस्थ का विपरीत कैरेक्टर अच्छी। बैगनी का सफेद। फूली का पिचका। हरा का पीला। यही दोनों जैसे एक दूसरे के विपरीत कैरेक्टर है दोनों। ठीक है, इसी को बोला जाता है जब 2 विपरीत कैरेक्टरों को या जब एक जोड़ी विपरीत कैरेक्टरों को लेकर आपस में क्रॉस कराया जाता है। जब इस तरह बोला जाएगा तो यहाँ समझ जाइएगा आप लोग कि ये क्या था? विपरीत कैरेक्टर है। जैसे हम कहें कि लंबा पौधा पौना पौधा के बीच क्रॉस करा दिया जाए या संकरण कराया जाए, तो आप लोग समझ जाइएगा कि लंबा पौधा प्रभावी है
और बौना पौधा अप्रभावी। इसीलिए हम पहले इस चार्ट को बताएं, ठीक है, क्योंकि इसका बार बार आगे काम पड़ेगा जब नियम पढ़ेंगे तो। चलिए देखते हैं, हम इसको मिटाते हैं। आई होप आप लोगों को इस अच्छे से समझ में आएगा। अगर कुछ भी इसमें नहीं समझ में आ रहा तो फिर कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए मिटाते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे मेंडल के नियम, ठीक है। मेंडल के नियम, हेडिंग लिख लेंगे मेंडल के नियम। मेंडल के नियम, इंग्लिश में लॉ ऑफ मेंडल। लॉ ऑफ मेंडल, मेंडल के प्रमुख 3 नियम। कितने नियम है? 3 नियम। मेंडल के प्रमुख 3 नियम। पहला लिख लीजिएगा प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम अच्छे से हम नोट बनाते चलिए, क्योंकि अपने हाथ से लिखे रहेंगे, कॉपी कलम लेके बैठा करिए आप लोग। इस तरह ही पढ़ के बस हट गए। प्रभाविता का नियम इसको कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंट, लॉ ऑफ डोमिनेंस। दूसरा है पृथक्करण, पृथक्करण का नियम, पृथक्करण का नियम, या इसी कहते हैं युग्मकों की शुद्धता का नियम। इंग्लिश में कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमीट। तीसरा है स्वतंत्र अपविभवन, स्वतंत्र अपविभवन का नियम। इंग्लिश में लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। यह मुख्य रूप से मेंडल के 3 नियम है। प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम, स्वतंत्र अपविभवन का नियम। नोट कर लिए, इसको नोट करिए। चलिए एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे इसको। पहला नियम है प्रभाविता का नियम, डोमिनेंस। प्रभाविता का नियम, देखिए प्रभाविता का नियम क्या है। इस नियम के अनुसार मेंडल ने बताया, या मेंडल ने इस नियम में बताया कि जब एक जोड़ी विपरीत लक्षणों को लेकर आपस में क्रॉस कराया जाता है या संकरण कराया जाता है, तो पहली पीढ़ी में जो प्रभावी लक्षण वाला होता है वह दूसरे के ऊपर, अप्रभावी के ऊपर पूरी तरह से प्रभावी होता है। फिर समझिएगा, इस नियम के अनुसार यदि हम एक जोड़ी मटर अभी जो 7 कैरेक्टर बताया ना, 7 जोड़ी विपरीत कैरेक्टर मटर के, उसी में से किसी एक जोड़ी विपरीत कैरेक्टर को लेकर अगर आपस में हम संकरण कराते हैं, तो पहली पीढ़ी में जो संतान उत्पन्न होगी उसमें जो प्रभावी लक्षण वाला जीन होगा वह अप्रभावी के ऊपर पूरी तरह से हावी होगा। यही है मेंडल के प्रभाविता का नियम। यहाँ हेडिंग से ही पता चल जाता है। विज्ञान में आप लोग हेडिंग देख के परिभाषा बना सकते हैं। यहाँ क्या लिखा है? प्रभाविता का नियम, यानी इसमें कोई चीज किसी के ऊपर प्रभावी होगा, ठीक है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? प्रभाविता का नियम लिख सकते हैं आप लोग। इस नियम के अनुसार जब एक जोड़ी किसके एक जोड़ी? मटर के। जब मटर के एक जोड़ी एक जोड़ी विपरीत लक्षणों
को लेकर संकरण कराया जाता है, संकरण कराया जाता है, तो पहली पीढ़ी में, तो पहली पीढ़ी, अभी बताएंगे पहली पीढ़ी क्या थी, इसको या कौन से कहते हैं। तो पहली पीढ़ी में प्रभावी लक्षण अप्रभावी के ऊपर, अप्रभावी लक्षण के ऊपर, प्रभावी लक्षण अप्रभावी लक्षण के ऊपर पूरी तरह से हावी होता है, हावी होता है। ठीक है, यानी जो प्रभावी लक्षण वाला जीन रहेगा, ठीक है, वह अप्रभावी लक्षण के ऊपर पूरी तरह से हावी होगा, हावी होता है, तथा उसके लक्षण को प्रदर्शित नहीं होने देता है, हावी होता है तथा उसके लक्षण को प्रदर्शित नहीं होने देता है। यही है प्रभाविता का नियम। इस नियम के अनुसार जब मटर की एक जोड़ी विपरीत लक्षणों को लेकर संकरण कराया जाता है, तो पहली पीढ़ी F1 में प्रभावी लक्षण अप्रभावी लक्षण के ऊपर पूरी तरह से हावी होता है तथा उसके लक्षण को प्रदर्शित नहीं होने देता है, इसलिए इसे प्रभाविता का नियम कहते हैं, या ऊपर लिखा है ये इस नियम के अनुसार। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, हम लोग उदाहरण से समझते हैं इसका उदाहरण। अगर परीक्षा में आएगा तो उदाहरण सहित आपको दर्शाना होगा, दिखाना होगा, तभी नंबर मिलता है। उदाहरण देखिए, एक जोड़ी विपरीत लक्षण ले रहे हैं, जैसे लंबा पौधा ले रहे हैं, लंबा पौधा और बौना पौधा, बौना पौधा। यह क्या था, अभी चार्ट बनाए थे तो उसमें एक जोड़ी विपरीत लक्षण था ना, लंबा का उल्टा क्या था, बौना पौधा था। तो लंबा पौधे को के जीन्स को हम लोग किससे दिखाते हैं, कैपिटल टी कैपिटल टी। यह जो कैपिटल टी लिखा जाता है, इसको भी जान जाइए कि यह मेंडल ने पौधों के जो जीन थे उसको समझने के लिए, मतलब उसको प्रदर्शित करने के लिए ये लेटर्स का प्रयोग किया था उन्होंने। अगर लंबे को कैपिटल टी टॉल से ले लीजिए, कैपिटल टी से दिखाता है, तो इसको इसी लेटर से स्मॉल के रूप में दिखाया जाएगा, यानी स्मॉल टी। ठीक है, एक दो क्यों दिखाया जाता है, क्योंकि एक जोड़ी के रूप में दिखाए जाते हैं, जीन्स के रूप में। ठीक है, जीन जोड़ी के रूप में दिखाया जाता है। अब इसके बीच में आपस में क्रॉस कर दे, यह जो है लंबा पौधा बौना पौधा, इसको कहते हैं P1 या पेरेंट जनरेशन कहते हैं, P1 फर्स्ट पीढ़ी जनरेशन या जनक पीढ़ी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, जनक पीढ़ी। जनक मतलब माता पिता। अगर यह एक तो इसमें मेल होगा तो एक तो इसमें फीमेल होगा। मान लीजिए आई क्या मेल पौधा है, तो आई एक तो फीमेल पौधा होगा, तभी ना क्रॉस होगा, संकरण होगा, तभी ना आपस में दोनों एक ही लिंग के रहेंगे तो संकर तो होगा नहीं, मेल फीमेल रहेंगे तभी संकर होगा। आगे देखिए संकर कैसे कराते हैं, इसमें से दो बनेगा, कैपिटल टी, यह भी दो बनेगा, स्मॉल टी। ठीक है, इसको सीख लीजिए, बहुत लोग बनाने नहीं आता है, कैसे बनता है, रटने से नहीं होता है, एक बार सीख नहीं हो जाएगा। इस कैपिटल टी का क्रॉस इससे कराएंगे एक बार, फिर इसी का क्रॉस इससे कराएंगे, दोनों से पारी पर एक कैपिटल टी लेंगे, दोनों से क्रॉस कराएंगे। ठीक है, फिर इसका इससे कराएंगे, फिर इसी का इससे कराएंगे, तो कैट बन रहे चार पौधे बनेंगे, चार प्रकार के। तो ये कैपिटल टी का स्मॉल टी बनाएंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इसी कैपिटल टी का इससे कराएंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी। यह चार प्रकार के क्या होंगे, पौधे प्राप्त होंगे। यानी जब दो प्रकार के विपरीत लक्षण को लेकर, जैसे लंबा पौधा इसका उल्टा है बौना पौधा, जब आपस में संकरण कराएंगे तो कुछ इस तरह से पहली पीढ़ी में, यानी जो संकरण मतलब होता है एक तरह से समझिए दो जीवों के लक्षणों को आपस में मिलाना, उसी को संकरण कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या करेंगे, संकरण। आज इससे जो संतान प्राप्त होगी हमको, उसको कहते हैं संकर।
तो यह क्या होगा, ये देखिए शुद्ध लंबा पौधा था यहाँ, यह क्या था, शुद्ध लंबा पौधा। यह जो था यह शुद्ध बौना पौधा था, शुद्ध बौना, यानी इसमें किसी प्रकार की मिलावट नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे एक अलग प्रकार का पौधा प्राप्त हो रहा है जिसमें कैपिटल टी भी और स्मॉल टी, यानी लंबे और बौने दोनों का गुण क्या है, छिपा है। तो इसको कहते हैं हम लोग, ये चारों प्रकार के पौधे एक जैसे दिखते हैं, इसलिए इसको कहते हैं संकर, संकर लंबे पौधे। इसको संकर लंबे पौधे क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जो कैपिटल टी है, कैपिटल टी किसका गुण है, लंबे पौधे का गुण है। और चार्ट में इसी को प्रभावी गुण कहते हैं। इसी गुण को हम लोग, इसी लक्षण क्या कह रहे थे कि यह एक प्रभावी लक्षण है पौधे का। तो यहाँ पे देख रहे हैं पहली पीढ़ी में ये जो F1 पीढ़ी है, F1 मतलब ऑफ स्प्रिंग, यहाँ से ऑफ स्प्रिंग मतलब पहली संतानी पीढ़ी। ये जनक पीढ़ी, जनक मतलब माता पिता, जब माता पिता के आपस बीच में क्रॉस हुआ तो जो 4 प्रकार की संतान बन रही है F1 में, फर्स्ट जनरेशन में या पहली पीढ़ी में जो संतान प्राप्त हो रही है वह 4 प्रकार के हैं, मतलब 4 बनेगी लेकिन एक ही प्रकार की, सभी क्या होंगे, संकर लंबे होते। संकर क्यों करें, क्योंकि इसमें दोनों का गुण मिला, देखिए कैपिटल टी लंबा का है और स्मॉल टी बौना का है, दोनों का गुण मिला जरूर है, लेकिन यह बौना का गुण प्रदर्शित नहीं होगा। पौधा देखने के ऊपर से कैसा होगा, लंबा होगा, लेकिन उसमें अगर उसका जीनी अध्ययन किया जाएगा, जीन रूप में अध्ययन किया जाएगा, तो उसमें देखा जाएगा क्या, इसमें बौना का गुण भी छिपा है। तो इसी के लिए इस नियम को क्या कहते हैं, प्रभाविता का नियम, क्योंकि जो लंबा प्रभावी लक्षण है वह बौने के ऊपर पूरी तरह से हावी हो गया, वह साथ साथ है लेकिन अपने गुण को प्रदर्शित नहीं करता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, अप्रभावी, यानी अपना प्रभाव नहीं दिखा पाता है। तो ये ठीक है, यानी 100% कैसे पौधे होंगे, सभी पौधे क्या होंगे, संकर लंबे होंगे। ठीक है, यह क्रॉस समझ में आया। चलिए देखिए, इसी क्रॉस को हम लोग दूसरे तरीके से बना सकते हैं, चाहे आप इस तरह से बनाइए परीक्षा में, चाहे इस दूसरे तरीके से हम बताना कैसे बनाएंगे। इधर लिख देते हैं, यह सभी कैसे होंगे, सभी संकर लंबे होंगे, सभी संकर लंबे पौधे होंगे। ठीक है, वहां नीचे दिख नहीं रहा था इसलिए मिटा दी। इधर देखिए, इसको हम लोग दूसरे तरह से कैसे बना सकते हैं, इस क्रॉस को आसानी से कैसे दिखा सकते हैं। जैसे यहाँ इस तरह 4 खाना वाला बना लीजिए, 4 खाना बना लीजिए और एक तरफ इसको लिख दीजिए लंबे को, एक तरफ बौने को। यहाँ कैपिटल टी लिख दीजिए। यह क्या है, आप किसी को मेल किसी को फीमेल दिखा सकते हैं, ये नहीं कि बड़ा वाला मेल को मेल लिखे तो बड़ा वाले को मेल लिख सकते हैं, नहीं, दोनों को, किसी को मेल किसी को फीमेल दिखा सकते हैं। ठीक है, तो इधर स्मॉल टी ले लीजिए, आप क्रॉस कराएंगे कैपिटल टी का स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल वाला पहले लिखते हैं, फिर इस टी से इसमें क्रॉस कराएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इस टी से इसमें करवाएंगे इस स्थान लिखेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इससे इसमें करवाएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, इस तरह। इस जो चौकोर खाना देख रहे हैं आप लोग, इसको चेकर बोर्ड कहते हैं, चेकर बोर्ड, क्या कहते हैं, चेकर बोर्ड। अब बात आएगी, परीक्षा में पूछ सकता है कभी कि चेकर बोर्ड क्या है, या पुन्नेट खाना भी कहते हैं इसको, नाम जान लीजिए, पुन्नेट खाना। ठीक है, तो कोई जगह चेकर बोर्ड किसे कहते हैं, पुन्नेट खाना किसे कहते हैं। तो मेंडल ने अपने नियमों को दर्शाने के लिए जिस चौकोर खाने का, एक चौकोर खाने का प्रयोग किया था, फिर सुनिए, मेंडल ने अपने नियमों को प्रदर्शित करने के लिए, समझाने के लिए, दिखाने के लिए जिन चौकोर खानों का प्रयोग किया था, उन्हीं चौकोर खानों को चेकर बोर्ड या पुन्नेट खाना कहते हैं। ठीक है, आप समझिएगा। इसको इस तरह भी दिखा सकते हैं आप लोग, रेखा चित्र के द्वारा, इस तरह, चाहे इस तरह खाना बना, जो भी आसान लगे आप लोगों को उस तरह दिखा सकते हैं। ठीक है, तो यह मेंडल का पहला नियम। सभी पौधे कैसे होंगे इसमें, संकर लंबे। अब इसको याद रखिएगा, कल अगले वीडियो मिलते हैं, मिलेंगे तो दूसरा नियम हम लोग पढ़ेंगे, युग्मकों की शुद्धता का नियम। तो उसमें F1 इन्हीं पौधों का आपस में क्रॉस होगा, तो युग्मकों के निर्माण के समय इसमें से कुछ पौधे जो एक साथ जो लक्षण है वह कुछ लक्षण अलग हो जाएंगे,
यानी कुछ जो युग्मक होंगे, एक जोड़े इस तरह के, वह अलग अलग हो जाएंगे, यानी शुद्ध रूप से अलग हो जाएंगे, कुछ मिले रहेंगे। तो ये दूसरे में नियम पढ़ेंगे हम लोग। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए, ठीक है। और अगर कहीं भी प्रॉब्लम है इसमें नियम में तो प्लीज़ कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।